गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही वीवीआई टॉपिक लेकर के आए हैं, जो कि बिहार बोर्ड 2027 में 5 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। जिस टॉपिक का नाम है स्टूडेंट्स, दृष्टि दोष क्या है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता, अबिंदुकता इत्यादि इसी तरह के और भी कुछ क्वेश्चन। तो आइए ज्यादा देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हेडिंग लगा लीजिए स्टूडेंट, दृष्टि दोष। दृष्टि दोष, तो ये देखिए स्टूडेंट, दृष्टि दोष में हम लोग लिखेंगे जब एक स्वस्थ मानव नेत्र, जब एक स्वस्थ मानव नेत्र बहुत दूर स्थित या निकट स्थित वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब स्पष्ट प्रतिबिंब मानव नेत्र की रेटिना पर बनाने की क्षमता खो देता है, तो उसे दृष्टि दोष कहते हैं। ये एरो देखिए, एक और परिभाषा लिखेंगे हम लोग स्टूडेंट कि मानव नेत्र में उत्पन्न विकृति को दृष्टि दोष कहते हैं। ये निम्न पांच प्रकार के होते हैं। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, दृष्टि दोष क्या होता है कि जब एक स्वस्थ मानव नेत्र बहुत दूर का या नजदीक का वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है, तो हम लोग कहते हैं कि इनको दृष्टि दोष हो गया है, चश्मा लगाने की जरूरत है। तो वही शब्द यहाँ पे हम लोग लिखे हैं स्टूडेंट कि जब एक स्वस्थ मानव नेत्र बहुत दूर स्थित या फिर निकट स्थित वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पे बनाने की क्षमता खो देता है। इसका मतलब है कि मतलब वो नहीं देख पा रहा है, रेटिना पे प्रतिबिंब बनाता है तभी हमें दिखाई देता है। यानी कि रेटिना पे प्रतिबिंब बनाने की क्षमता खोने का मतलब हुआ स्टूडेंट की दिखाई न देना। तो नहीं दिखाई देता है तो उसको हम लोग कहते हैं दृष्टि दोष। या मानव नेत्र में कोई खराबी है, विकृति है, उसको दृष्टि दोष कहते हैं। ये निम्न
5 प्रकार के होते हैं। चलिए अगला हेडिंग लगा लीजिए, निकट दृष्टि दोष। तो आइए हम लोग समझते हैं कि निकट दृष्टि दोष होता क्या है। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, निकट दृष्टि दोष में जो व्यक्ति होता है उसको निकट की वस्तु तो साफ साफ दिखाई देती है, परंतु दूर स्थित वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है, तो इसको कहते हैं हम लोग निकट दृष्टि दोष। इसका कारण होता है स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग इधर चित्र में देख रहे हैं, इसका कारण होता है नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना, और दूसरा कारण होता है नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाना। ये इसका कारण है स्टूडेंट। तो आइए इसके बारे में पहले लिखा जाए, तो फिर हम उपचार की भी बात करेंगे कि निकट दृष्टि दोष क्या है। हेडिंग लगा लिए, इसमें लिखिए, वैसा दृष्टि दोष जिसमें व्यक्ति को निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु दूर स्थित वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। वह दृष्टि दोष जिसमें व्यक्ति को स्टूडेंट निकट की वस्तु तो साफ साफ दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है, तो इसको हम लोग कहते हैं निकट दृष्टि दोष। इसका कारण क्या है, यहाँ पर देखिए कारण। इसके दो कारण हो सकते हैं, होते हैं स्टूडेंट। पहला, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना, और दूसरा पॉइंट होता है नेत्र लेंस की फोकस दूरी का घट जाना। ये इसका कारण होता है स्टूडेंट। अब हम बात करते हैं इसका उपचार कैसे करेंगे। तो इस दोष को दूर करने के लिए हम लोग चश्मे में उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। एक ट्रिक याद रखना स्टूडेंट, कि हम लोगों का बीमारी है जो मतलब दृष्टि दोष एक प्रकार का बीमारी ही है। तो हम लोगों का बीमारी है, इधर याद रखिएगा, निकट
तो बीमारी से इलाज बड़ा होना चाहिए, ये 3 अक्षर में लिखा गया है, तो इसका जो दवा दवा है स्टूडेंट वो इससे बड़ा होना चाहिए, तब ना रोग ठीक होगा। तो निकट आएगा, तो ये ट्रिक याद रखना, निकट ये 3 वर्णों के मिला के बनाया गया है। तो इसका उपचार हो जाएगा अवतल। इसमें हम 4 बाण लिए हैं, ये 3 गो है, इसमें 3 गो है, ये 4 है। तो याद रखिएगा ये बीमारी है, बीमारी से बड़ा इलाज, इस तरह से याद रखिएगा। तो चलिए इसमें हम लोग लिखते हैं उपचार, इसकी क्षमता क्या होगी, तो इसको साफ कर देते हैं। उपचार, तो उपचार में हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट कि इस दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। यदि U बराबर इन्फिनाइट एवं V बराबर -D रहे तो लेंस सूत्र से 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये हम लोगों का लेंस सूत्र हो गया फ्रेंड। 1/f बराबर 1/v का मान इन्फिनाइट माइनस 1/u का मान d, तो d माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये तो इन्फिनाइट हो गया। 1/f बराबर बच गया 1/d, तो d बराबर हो जाए f बराबर हो जाएगा d। वन बाई भी, तो ये हम लोगों का लेंस सूत्र रहा स्टूडेंट। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u लेंस सूत्र, तो ये 1/f 1/v, v का मान माइनस में d है, माइनस 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 प्लस 1/इन्फिनाइट, तो 1/f बराबर इधर से 1/-d, यानी कि f बराबर हो गया माइनस का d। कोई दिक्कत, तो f बराबर -d हो गया, तो यहाँ पर लिखेगा स्टूडेंट लेंस की क्षमता P बराबर 1/f, तो यहाँ से P बराबर 1/f का मान आया है माइनस में d, तो ये हम लोगों की लेंस की क्षमता हो गया स्टूडेंट।
और ये जो क्षमता आया है ऋणात्मक आया है, तो हम लिख सकते हैं ये जो है अवतल लेंस है, और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। नोट, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सके। धन्यवाद।